कई लोगों का मानना है कि अमुक जगह भागवत जी हो रही थी। आज भी एक भैया थे, उनसे बात हुई थी हमारी, और कल भी बातें हुई थी, आप सब लोग जब पधारे थे, कि साहब वो वाला मजा नहीं आया जो आपके सानिध्य में आया था। एक निवेदन करना चाहते हैं प्रियजनों, भागवत जी में मजा तो आ ही नहीं सकता, कभी भी कदापि मजा तो आएगा ही नहीं, कि भागवत जी कोई मजाक का साधन थोड़े है। भागवत जी तो आनंद का सागर है, आनंद का साधन है, परमानंद का स्वरूप है। और लोग मजा ढूंढते हैं तो वो मिलेगा, जो वस्तु वहां है ही नहीं वो मिलेगी कहां से सब, और जो है वो हम ढूंढने नहीं जा रहे। ये दोनों चीजें समझने जैसी हैं। हम भागवत जी में क्या ढूंढने जाते हैं? मजा, मजा आ गया। अरे कहां से आएगा, वहां है ही नहीं। भागवत जी मजा थोड़ी देती हैं, भागवत जी तो आनंद प्रदान करती हैं साहिब, क्योंकि भागवत जी किनका स्वरूप हैं? आप सबको पता है कि भागवत जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान ही भागवत जी में विद्यमान है। श्री कृष्ण भगवान का ही वांग्मय अंग श्रीमद् भागवत जी है। और भगवान कैसे हैं? परमानंद रूप है। और जब भगवान परमानंद हैं, भागवत जी परमानंद हैं, तो मजा की बात तो करना एक अपराध है। हाँ, ये अलग विषय है कि वक्ताओं का अपने अपने तरीके से वक्तव्य करना, विचार व्यक्त करना या उनके प्रसंगों को व्यक्त करना, वो अपना तरीका होता है। किसी का तरीका हमको अच्छा लगता है, किसी का तरीका अच्छा नहीं लगता है, किसी की शैली ठीक नहीं लगती, किसी की शैली ठीक लगती है, वो एक अलग विचारधारा है। लेकिन यह आनंद का विषय है, क्योंकि प्रियजनों भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बात कही गई है, अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही वो बात कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? श्यामला है, सावल है ना। वो अपन भजन गाते हैं, आजकल बहुत चलते हैं, मेरो कारो कारो कन्हैया राधा गौरी गौरी, ऐसे करके भजन आते हैं ना सर। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सांवला है? नहीं, भगवान का एक नाम है, और वो क्या है? वो है, उनका स्वरूप है रसो वै सह। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है रसो वै सह, अर्थात भगवान का पूर्ण अंग सिर्फ और सिर्फ रस से ही युक्त है। रस के अन्यत्र कुछ उनके श्री अंग में विद्यमान व्याप्त है ही नहीं। और जो पूरे रस के ही हैं, कुछ लोग तो रस के सने होते हैं, अर्थात जो चमड़ी अपनी है, जो त्वचा है, उसके ऊपर से सन जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण रसरूप ही है उनमें ऊपर बाहर भीतर कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, और ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप रसो वै सह स्वरूप श्रीमद् भागवत जी हैं। कदाचित आप सबको ज्ञात हो कि नहीं हो, श्रीमद् भागवत जी के प्रत्येक अध्याय के नीचे एक लाइन लिखी रहती है, जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। भागवत जी क्या है? चलो, परमहंस संहिता, परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत जी। कोई साधारण ग्रंथ, कोई साधारण किताब पुस्तक नहीं है भागवत जी। प्रियजनों,
भागवत भक्ति का विषय चल रहा है ना, इसलिए भागवत जी की बात आई निकल के कि भागवत को समझ के ही भक्ति में प्रवेश किया जा सकता है। जब तक आप भागवत जी को नहीं समझेंगे, भागवत जी को समझने का अर्थ पूरी वाली भागवत जी नहीं, दसम स्कंद तो भागवत जी का फल है, फल तो पीछे की वस्तु है। पहले तो आगे जो महात्म्य है या आगे के जो स्कंद हैं, और सबसे प्रथम तो भागवत जी का जो नाम है भागवत, इन 4 अक्षरों को ही समझ ले वे अपन, तो ये हमारी समझ में थोड़ी सी बात आ जावे कि भागवत जी का स्वरूप क्या है, भागवत जी स्थिति क्या है, भागवत जी का मूल भाव क्या है, कौन से स्वरूप के इस द्वारा स्थापित हैं। क्योंकि प्रत्येक वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद जो भी हैं, इनमें जितने भी अक्षर हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप, अक्षर ब्रह्म नाम से सब जाने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म का सब में भाव आता है। अक्षर ब्रह्म रूप है। तो भागवत जी का नाम क्या है प्रियजनों? भागवत। अरे सुन रहे हो, भागवत जी का नाम भागवत। अभी भ्रमित हो गए थोड़े से, गुरु जी इतना थोड़ा गहराई से समझा रहे हैं तो नाम भी कुछ अलग निकलेगा क्या? ऐसा नहीं है भैया, भागवत जी तो भागवत जी ही है। ये जो 4 अक्षर है ना, भागवत, ये बड़े महत्व के हैं। देखिए, जानने जैसी चीज है कि भागवत जी से पहले भी तो अनेक पुराणों की रचना हुई, और सभी पुराणों में या तो भगवान के नाम दिए हैं, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, या ब्रह्म वैवर्त महापुराण, या ऋषियों के भक्तों के नाम, ऋषियों के नाम दिए हैं कि नारद पुराण है, कि मार्कंडेय पुराण है। तो लेकिन भागवत जो शब्द है प्रियजनों, ना तो ये भगवान का ही नाम है और ना ही किसी ऋषि महर्षि का नाम है भागवत। क्योंकि भागवत कोई नाम नहीं है, भागवत एक स्थिति है। स्थिति, जैसे कोई व्यक्ति की स्थिति होती है, कोई अच्छी स्थिति में है, कोई निम्न स्थिति में है, कोई मध्यम स्थिति में है, तो अपन तुलना कर लेते हैं ना, अरे उसकी स्थिति ठीक नहीं है साहब आजकल। ऐसे ही भागवत जो शब्द है ये स्थिति है, कोई नाम नहीं है। भागवत कोई उपाधि नहीं है। और स्थिति क्या है? भागवत जी जो स्थिति है वो रसोवई सह स्वरूप के किसी भी जीव के अंतर हृदयस्थ भाव होने पर, अंतर हृदयस्थ भाव युक्त होने पर जिस जीव की जो स्थिति होती है वो भागवत है। अब इसका उदाहरण आप लगभग अपने तरीके से ही समझिएगा कि आपके यहां कोई संत हुए हैं, अच्छी श्रेणी के। संत का अर्थ संत होना चाहिए, ये आश्रमधारी महात्मा संत मठाधीश जो 4 पहिया गाड़ी वाले नहीं, और गाड़ी वाले भी हो तो हों, लेकिन संत हो, कोरे मठाधीश या वो नहीं हो नामधारी। संत हो जिनके हृदय में गोविंद विराजते हो, संत हो जिनके हृदय में हमारे लाला कन्हैया विराजते हो, वो संत। संत हो जिनके हृदय में सतत श्री राघवेंद्र सरकार विराजते हो, ऐसे संत। और ऐसे जो संत होते हैं, और जैसे अभी बताया स्थिति,
तो सबसे पहली इनके जीवन में क्या स्थिति बनती है कि इनके हृदय से, इनके मनोभाव से, इनकी विचारधाराओं में से एक वस्तु त्रोहित हो जाती है। त्रोहित होना अर्थात निकल जाना, चले जाना। वो कौन सी वस्तु है प्रियजनों? वो है कि मैं भी कुछ हूं क्या, मैं हूं या नहीं हूं। बस अब जिस जीव की स्थिति ऐसी हो जाए, उसको ये पता नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं, तो फिर सामने कोई है कि नहीं उसका क्या पता, आप हो कि नहीं उसका क्या पता, परिवार में कौन है उसका क्या पता। साहब जिसको अपना ही आभास न हो, जो रसो वही सह के रस में तल्लीन रहता हो, जो रसो वही सह के रस में डूब चुका हो, कैसा कि प्रेम नदी को पैर वो, प्रेम की जो नदी है उसमें तैरते हैं ना, किसी भी नदी में अपन तैरते हैं, कोई भी व्यक्ति तैर लेते हैं, जल के अंदर जाते हैं और यहां से वहां निकल जाते हैं, दूसरी पार पहुंच जाते हैं। प्रेम नदी को पैर वो जाकी टेढ़ी धार, प्रेम नदी को पैर वो जाकी टेढ़ी धार, पार गयो सो डूब गयो, पार गयो डूबो सो ही पार। यही तो प्रेम नदी का सार है। जो अपने बल से पार हो गया वो तो फिर से यहां से संसार में से प्रेम में डूबा, जा करके फिर संसार में पहुंच गया, ऐसा है। लेकिन यहां तो जो डूब गया उस प्रेम सागर में, प्रेम की नदी में, वो तो पार हो गया दुनिया से। तो जो डूब चुके हैं, जिनका जीवन रसमय हो गया है भगवत चिंतन में, भगवदानंद में, ऐसे जो संत हैं उनको कोई विषय उनके जीवन में है ही नहीं। क्या है क्या नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है, कोई विषय जिनके जीवन में नहीं है प्रियजनों। ऐसा एक भी जीव मात्र यदि कोई है, वो परम संत, और उनकी जो स्थिति होती है, वो जो स्थिति है, वो है श्रीमद् भागवत जी, जिनको अपने श्री ठाकुर जी के अलावा